चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत से जुड़ा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अपडेट क्या कुछ है आपको बताएंगे। आप भी इस लाइन में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फसलों पर एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल लगातार जारी है। और अपडेट अब यह निकल कर आ रहा है कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनका जो पल्स रेट है वो 42 तक पहुंच गया है और जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर रेंज की बात करें तो 56 पर पहुंच गया है और अपर रेंज की बात करें तो फिर 80 तक पहुंच गया है। तो यहां पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज भूख हड़ताल का 43वां दिन बताया जा रहा है और लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं जगजीत डल्लेवाल। और इस बीच अब बताया जा रहा है कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। और वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी, उनके सदस्य कमेटी के वो भी पहुंचे थे खनौरी बॉर्डर और किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत का हाल उन्होंने जाना था। और डल्लेवाल से उन्होंने अपील भी की थी कि वो अपना जो धरना प्रदर्शन है, जो भूख हड़ताल है, इसको फिलहाल के लिए टालें और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ले, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट अभी फिलहाल जगजीत डल्लेवाल के लिए बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से अभी पल्स रेट बताया जा रहा है 42 पर आ पहुंचा गिरकर, और ब्लड प्रेशर का जिक्र कर ले लोअर और अपर रेंज का तो फिर 80 और 56 बताया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा यहां पर ब्लड प्रेशर गिर चुका है और उसके अलावा पल्स रेट भी बहुत कम यहां पर बची है। तो उस लिहाज से अभी फिलहाल बहुत नाजुक स्थिति यहां पर जगजीत डल्लेवाल की। जब पीछे किसान महापंचायत हुई थी और किसान महापंचायत में जगजीत डल्लेवाल की सेहत साफ तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन बोलने से गुरेज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। न केवल उन्होंने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की थी। इसके अलावा सरकार से भी अपील की थी कि आप जो किसानों की मांगे हैं वो मांगे जो है लाजमी तौर पर मांगे लाजमी तौर पर माने, क्योंकि ये मांग बिल्कुल जायज है। इसके अलावा जब कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी पहुंची थी जगजीत डल्लेवाल का हाल जानने के लिए, उनकी सेहत का हाल जानने के लिए, तब भी जगजीत डल्लेवाल ने स्पष्ट कर दिया था कि किसानों की आत्महत्याओं को लेकर गंभीर होना बहुत जरूरी है। देश में बहुत करीब 1 लाख से ऊपर का उन्होंने आंकड़ा बताया था कि किसान जो है खुदकुशी कर चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी फिलहाल के लिए बहुत गंभीर है। और अगर ऐसे में उनकी जान चली जाती है तो फिर जो बाकी किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं उनके परिवारों का क्या। तो चिंता लाजमी तौर पर जाहिर की थी जब किसानों की महापंचायत हुई थी, जब उनका संदेश निकल कर आया था, उनमें भी उन्होंने किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा था वो जोर शोर से उठाया था और इस मुद्दे पर गहरी चिंता जाहिर की थी कि तमाम जो किसान संगठन यूनियन निकल कर आती है वो आवाज तो उठाती है किसानों की, लेकिन जो किसानों की खुदकुशी के मामले हैं उन पर फिर कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली जाती है। वो मामले जो है बड़े स्तर पर नहीं उठाए जाते और उनको उठाए जाना बहुत जरूरी है बतौर किसान। तो लगातार आपको अपडेट हम बता रहे हैं। अभी अपडेट जो निकल कर आया वो बहुत बड़ा अपडेट है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती चली जा रही है, सेहत बिगड़ने की खबर निकल कर आई है। पल्स रेट गिरकर 42 पहुंच चुका है और जो ब्लड प्रेशर है अपर रेंज की बात कर ले तो 80 पर आ गिरा है और लोअर रेंज की बात करें तो फिर 56 पर आ पहुंचा है। तो फिर आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि जगजीत डल्लेवाल की सेहत अभी फिलहाल कितनी नाजुक चल रही है, क्योंकि लगातार अनशन पर चल रहे हैं जगजीत डल्लेवाल, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल का 43वां दिन है और 43 दिन से बीते 43 दिन से जगजीत डल्लेवाल ने कुछ भी अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। बिना अन्न के वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है, स्पष्ट मांग है कि फसलों पर एमएसपी को लेकर जो है कानून वो बनाकर दिया जाए, क्योंकि ये सरकार ने एक वादा किया था, लेकिन अब वादे से कहीं ना कहीं सरकार मुकर रही है और किसानों की ये जो मांग है वो बिल्कुल ही वाजिब मांग है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो लगातार किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर्स की टीम खास तौर पर वो पहुंची हुई है और लगातार जगजीत डल्लेवाल की सेहत का जो है अपडेट वो लिया जा रहा है और तमाम जो जानकारी है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। और डॉक्टर्स ने भी यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जगजीत डल्लेवाल की सेहत अब बहुत नाजुक हो चली है
और लगातार जो उनका पल्स रेट है वो गिरता जा रहा है, जो लगातार ब्लड प्रेशर है उनका वो भी गिरता जा रहा है। तो उस लिहाज से जगजीत डल्लेवाल की स्थिति यहां पर बहुत नाजुक होती चली जा रही है। खनौरी बॉर्डर दाता आम्र अनशन उनका लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जब किसान महापंचायत हुई थी दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर और टोहाना पर, बड़ी संख्या में देश भर से किसान पहुंचे थे और आवाज अपनी बुलंद की थी और जगजीत डल्लेवाल को अपना समर्थन दिया था। और बीच बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के नेता हैं वो भी जगजीत डल्लेवाल का सेहत का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके अलावा बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे और राकेश टिकैत ने यहां पर स्पष्ट किया था कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जब तक जो किसानों की एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग है वो मांग नहीं मानी जाएगी तब तक कि आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा अब जो है अपडेट यही आ रहा है और अब बताया जा रहा है कि अगली रणनीति जाहिर तौर पर तैयार भी की जा रही है, क्योंकि किसान महापंचायत हो चुकी है, उससे पहले ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और अब अगली रणनीति क्या कुछ है उसको लेकर जाहिर तौर पर मंथन चल रहा है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से संदेश भी लिया जा रहा है कि आगे क्या किया जाए, केंद्र सरकार तक एक संदेश पहुंचे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप जरूर कर रहा है और उसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी के सदस्य लगातार जगजीत डल्लेवाल की सेहत का हाल जान रहे हैं और उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लें और अपना आमरण अनशन खत्म करें, अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। लेकिन जगजीत डल्लेवाल अपनी जिद पर अड़े, अपनी मांग पर अड़े, किसानों की मांग पर अड़े कि फसलों को लेकर एमएसपी का जो कानून है वो लेकर आया जाए और वो कानून बनाया जाए और किसानों की खुदकुशी के मामलों को लेकर भी गहरी चिंता उन्होंने लाजमी तौर पर जाहिर की है। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी ही जानकारी। प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से जुड़ा और किसान आंदोलन से जुड़ा और जो भी अपडेट निकल कर आएगा सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।